बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी तिजारती मुआहदा साइन कर कर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिका के इत्तेहादियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और इस मुआहदे के बाद अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया पर ख़त्म हो जाएगा। इंडिया के लिए तो सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, CNN, BBC समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े नशरियाती इदारे, मीडिया आउटलेट्स इस वक्त यही बात कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत चीन मुज़ाकरात में भारत इतना मजबूर हो चुका है कि अपने होली एरियाज़ यानी जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं वो भी अब चीन के हवाले करने के लिए रज़ामंद हो गए हैं ताकि चीन के मुतालबात पूरे कर सकें और चीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकें और किसी तरीके से चीन उनकी जान छोड़ दे। इस बारे में भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान वाले मामले में नून लीग और भारत कौन सा नया खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा साइन कर लिया है। ये मुआहदा अमेरिका, भारत समेत बहुत सारे ममालिक के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। तारीख में इससे बड़ा तिजारती मुआहदा आज तक नहीं हुआ। आज तक अमेरिका ने जितने भी मुआहदे किए, इस लेवल का मुआहदा आज तक उसने कोई नहीं किया। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा मुआहदा है ये। इस मुआहदे का नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP और इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, 15 ममालिक हैं चीन समेत। ये मुआहदा दुनिया का सबसे बड़ा मुआहदा इसलिए है कि दुनिया की ज़्यादातर आबादी इस खित्ते में है और अमेरिका और भारत के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है। अमेरिका को इस वक्त बड़ी परेशानी लाहक है क्योंकि इस मुआहदे को चीन की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें 15 ममालिक शामिल हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन समेत 14 ममालिक या चीन ने 14 ममालिक को अपने साथ मिलाकर ये नया ब्लॉक बना लिया है और इससे दुनिया में चीन का इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि ये मईशत का दौर है। तिजारती ब्लॉक्स मिलिट्री अलाइंसेस से ज़्यादा मजबूत होते हैं। चीन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है, IMF ने भी कह दिया है, इसलिए चीन दुनिया की सुपर पावर है। तो अमेरिका और भारत जो CPEC नहीं बर्दाश्त कर सक रहे थे, जो वन बेल्ट वन रूट बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे, वो इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। और ऊपर से ये प्लान भी ओबामा का था। फिर जब ट्रंप की हुकूमत आई तो वो इस मुआहदे से बाहर हो गया और उसकी देखा देखी भारत भी इस मुआहदे से बाहर हो गया। तो अमेरिका तो हो सकता है कि इस मुआहदे में फिर से शामिल हो जाए। डिपेंड करता है कि जो बाइडन के आने के बाद अमेरिका और चीन के क्या ताल्लुकात होते हैं। अमेरिका कह सकता है कि ट्रंप की गलतियां जो थी, जो 4 साल में उसने जो कुछ भी किया उसको आप भूल जाएं, हम वहीं से चलते हैं जहां हम ट्रंप के आने से पहले थे। लेकिन तबाही सिर्फ भारत के लिए है क्योंकि ना तो वो इस मुआहदे में है, ना चीन उसको आने देगा। और इस मुआहदे की जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि जो 4 ममालिक ने भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया था जिसे क्वाड के नाम से याद किया जाता है, उन 4 ममालिक में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। वो 4 ममालिक का क्वाड भी इस मुआहदे के बाद ख़त्म हो गया है, यानी उसकी अब कोई हैसियत नहीं रही क्योंकि क्वाड के 2 ममालिक ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस मुआहदे में चीन के साथ शामिल हैं और वह क्वाड के लिए कभी भी इस मुआहदे को ख़राब नहीं होने देंगे अपने ममालिक के लिए। तो ये बात तो वाज़ेह है कि इस मुआहदे से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, वो सिर्फ एक मिलिट्री अलाइंस नहीं है, लेकिन उन तमाम ममालिक को एक दूसरे से माशी फ़ायदे हैं। तो वहाँ पर जंगें ख़त्म हो चुकी हैं, वो एक हो चुके हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ मजबूत होने के लिए जो क्वाड बनाया था उसमें से भी 2 ममालिक चीन ले उड़ा। उसके अलावा साउथ कोरिया जो अमेरिका का सबसे करीब तरीन समझा जाता है, उसे भी चीन ने अपनी लपेट में ले लिया है। और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, CNN, BBC, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, वो इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि चीन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और अब जो बाइडन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस दोबारा से कैसे बढ़ाता है। और भारत तो कहीं का भी नहीं रहा, उसने अमेरिका के पीछे चलकर अपनी पहचान ही खो दी है।
और चीन की वो बात याद आ रही है कि अमेरिका तो निकल जाएगा, तुम फंस जाओगे। वही हो रहा है भारत के साथ। और माहिरीन के मुताबिक इस मुआहदे के बाद सी पैक मजीद मजबूत हो जाएगा और चीन का जो वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। अब दूसरी खबर पर आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर बार भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने कई बार चीन के मुतालबात माने और भारत में बड़ी खुशियां मनाई गई कि हमने चीन के साथ ये कर दिया, चीन के साथ वो कर दिया, और दूसरे ही दिन चीन एक और हमला कर देता है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पिछले 8 राउंड्स में जो भारत चीन से मुतालबा कर रहा है कि अपनी फ़ौजों को विड्रॉ करते हैं, और चीन भारत से एक मुतालबा कर रहा है कि कैलाश का इलाका जो भारत का रिलीजियस इलाका है, जो होली इलाका है, जहां पर जाकर ये पूजा करते हैं, तो चीन भारत से ये मुतालबा कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ से अपनी फ़ौजें निकालो, ये इलाका खाली करो, हमारे हवाले करो, उसके बाद डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं। ये नहीं कि उसके बाद डिसएंगेजमेंट करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। और मज़े की बात जो आपको बताएं कि भारत इतना मजबूर हो गया है कि वो ये इलाका चीन को देने के लिए राज़ी हो गया है, जिस पर इंडिया के जो रिटायर्ड जर्नल हैं उनका सख्त रिएक्शन आ रहा है कि कहीं से तो कुछ जीत लो। कभी वो हम पर हमला करके हमसे इलाका ले लेता है, कभी झड़पों में ले लेता है, और अब मुज़ाकरात के ज़रिए भी वो हमसे इलाके ही लेता जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने कहा कि भारतीय फौज बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये भारतीय फौज का बहुत बड़ा फेलर है। उनकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है। मेजर जनरल बख्शी, जिनको आप सब जानते होंगे, जो अक्सर रो पड़ते हैं, उन्होंने कहा कि भारत कई बार ये गलती कर चुका है। चीन ने 1962 में भी हमारे साथ यही किया था और हमें फिर से वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। तो ये हाल है भारत का। इस तरह से इनकी हुकूमत दबी हुई है, इनकी फौज पीसी हुई है, और अगर इनको चीन की तरफ से ज़रा सा भी ग्रीन सिग्नल मिल जाए, मुज़ाकरात में एक छोटी सी बात मानने के लिए चीन तैयार हो जाए, तो ये आके अपने मुल्क में हंगामा बर्पा कर देते हैं। इनकी मीडिया जो शोर मचाती है कि हमने चीन के साथ ये कर दिया, हमने चीन के साथ वो कर दिया, अपनी अवाम को किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इसी पे हम आपको अगली खबर बताने जा रहे हैं। अगली खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, जिसमें पीटीआई ने वाज़ेह बरतरी हासिल की, इसमें हम भारत की बात आखिर में करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का ये शोर था कि ये पीटीआई ने जीतने हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के लोग, लेकिन ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग पाक फ़ौज के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। और नून लीग का जो नैरेटिव है, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने एक स्टेप उठाया हुआ है, तो ये तो शोर था कि नून लीग को वहाँ से एक सीट भी नहीं मिलनी। फिर भी बहुत बड़ी बात है कि 2 सीटें उनको वहाँ से मिल गई हैं। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो तो पूरा पाकिस्तान बैठकर यहाँ से देख रहा है। सिंध का जो इन्होंने हाल किया हुआ है, जो कराची का हाल है, जो लाड़काना का हाल है, जो इनका गढ़ है, अस्पतालों में वहाँ पर पानी घुसा हुआ है, डीएचए में, डिफेंस में जो घर हैं वो नाले के पानी में डूबे हुए हैं। और हैरानी होती है कि ये मीडिया पर आकर टीवी पर बैठ के हुकूमत की गलतियाँ निकालते हैं, वफाकी हुकूमत की गलतियाँ निकालते हैं। अपना सूबा इनसे संभाला नहीं जा रहा और इनको लगता है कि शायद बाकी के जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको ये बात पता नहीं होगी। तो सिंध में क्या हो रहा है, कराची का क्या हाल है, ये बात गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो इतने दिन वहाँ पर रहे, इतनी उन्होंने तगड़ी कैंपेन चलाई, तो पीपल्स पार्टी को भी वहाँ से 3 सीटें मिल गई। अब पीटीआई को परफॉर्मेंस की बेस पर सीटें मिले या ना मिले, ये एक अलग बात है। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने लिए शनाख्त मांग रहे हैं और कभी भी किसी ने इनको शनाख्त देने की बात नहीं की। अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब हम आए तो सूबा बनाएंगे। इमरान खान ने इनको पहचान दी, इसलिए ये तो फैक्ट था कि गिलगित बल्तिस्तान का वोट जो है वो इमरान खान को ही जाएगा, और ये भी फैक्ट था कि ये लोग हारेंगे तो धांधली के इल्जामात लगाएंगे। तो वही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, जिनकी वहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, कि JUI गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद करती है। धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे, मरियम नवाज़ ने भी मुस्तरद कर दिया, एहसन इकबाल, नून लीग, JUI, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है, मेरा वोट चोरी हुआ है, मैं इन रिजल्ट्स को नहीं मानता।
अब बिलावल भुट्टो तो दबाव डाल रहे हैं कि थोड़ी बहुत निगोशिएशन हो के थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होकर वज़ीर आला जो है वो हमारा लगा दिया जाए। तो ये तो हो गई अंदरूनी सूरत हाल। अब भारत इस सब पर क्या कर रहा है, जो काम जियो टीवी ने किया कि उन पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे जहां पर नून लीग जीत रही थी। वोटों की गिनती हो रही थी, 2 उम्मीदवार नून लीग के कामयाब हुए हैं, तो इंडिया भी उन्हीं 2 उम्मीदवारों का बता रहा था कि देखें ये बाजी ले जा रहे हैं, और वहां के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है, बाजवा को मुस्तरद कर दिया है, नून लीग जीत रही है, पीपल्स पार्टी जीत रही है। और जिन हलकों में वहां पर नून लीग को और पीपल पार्टी को बर्तरी मिल रही थी, उन हलकों को वहां से इंडिया में लाइव दिखाया जा रहा था। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो इन इंतखाबात को मानते ही नहीं थे, वो तो इमरान खान को मुस्तरद करते हैं, वो तो मोदी की राह देख रहे हैं, वो तो मोदी जी के नारे लगाते हैं। यानी हद है। इंडियन मीडिया सबसे बड़ा झूठा मीडिया है, सबसे बड़ा फेक मीडिया है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका ने कहा, यूरोप ने कहा, चीन ने कहा, अरब कंट्रीज ने कहा, तमाम बड़े बड़े इदारे, तमाम बड़े बड़े नशरियाती इदारे, मीडिया आउटलेट्स, वो सब बता चुके हैं कि इंडियन मीडिया सबसे बड़ा झूठा और फसादी मीडिया है। तो ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस हद तक इससे आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपनी ही आवाम को अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हें सच बताएं, उन्हें हकीकत पसंद बनाएं। एक आम आदमी भी जब अपने बीवी बच्चों के सामने भी झूठा दिखावा करता है, या अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों के सामने झूठा दिखावा करता है, तो उस दिखावे में सबसे पहले तो वो अपनी पहचान खोता है, उसके बाद बैंक करप्ट होता है, और बहुत जल्द उसकी असलियत खुलकर सबके सामने आ जाती है। तो आप सच बताएं, हकीकत बताएं अपनी आवाम को कि वो दुआ करें कि चीन आपकी जान छोड़ दे और अपनी हरकतें बदलें, खुद भी अमन से रहें और खित्ते में भी अमन रहने दें, तो चीन आपको कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही पाकिस्तान कुछ कहेगा। तो ये ड्रामा किया इन्होंने, अपनी आवाम को बता रहे हैं कि गिलगित वाले तो मोदी जी की राह देख रहे हैं, और उन हलकों के रिजल्ट बताते रहे जहां पे नून लीग को बर्तरी थी, और बाद में फिर एकदम बताया कि पीटीआई कैसे इलेक्शन जीत गई। अभी तक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जीत रहे थे। मुल्क के अंदर भी जो मुखालिफ चैनल्स होते हैं, उनका ये तरीका होता है कि वो उन हलकों के रिजल्ट बता रहे होते हैं जहां पे उनकी मनपसंद पार्टियां जीत रही होती हैं, बाकी हलकों का वो बताते ही नहीं। और एंड पर आवाम कहती है कि ये कैसे हो गया, जीत तो वो पार्टी रही थी, ये तो खुली खुली धांधली हो गई है। तो ये भोंडा तरीका इंडिया अपनी आवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।